नमस्ते। आज हमारे अयोध्या में एक वेब सीरीज आई है घूसखोर पंडित। उसी को लेकर राजनीतिक टीका टिप्पणियां तेज हो चुकी हैं। तो हमारे साथ प्रेम में है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामानंदन त्रिपाठी मेरा नाम। रामानंदन त्रिपाठी। सर जी, आज एक वेब सीरीज जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप इस पर क्या कहेंगे? विवाद चलना ही चाहिए। किसी जात विशेष को टारगेट करके ऐसी वेब सीरीज बनाई जाती है, ऐसे नाम दिया जाता है, तो विवाद तो होगा ही होगा। आखिर विवाद हो क्यों रहा है इतना? अरे मेरे भाई, जो क्या जरूरी है कि ब्राह्मण के नाम से ही होना चाहिए? और वो भी ऐसा, उसमें जो ट्रेलर आया है वो ये शो कर रहा है कि ये वर्ग ही घूसखोर है, ये जाति ही घूसखोर है। तो अगर आप इस तरह से कहेंगे कि ये वर्ग या जात घूसखोरी करती है तो आदमी विरोध करबे करेगा गलत का। तो गलत हो रहा है ना। तो आपको क्या लग रहा है, ये पर्दे पर चलेगी? नहीं चलेगी, कतई नहीं चल पाएगी। काहे नहीं चलने देंगे आप? अरे भाई, काहे चलने देंगे? हम घूसखोर हैं? क्यों ऐसा नाम दिया गया? अभी कुछ दिन पहले पद्मावती भी आई थी। पद्मावती चल पाई थी? जो पद्मावती कहानी थी उसको तो उसमें दिखाया नहीं गया। इसके जो मुख्य डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, ये भी तो वही समाज से आते हैं। वो पाड़े नहीं, पागल हैं। उनको नहीं पता, वो खाली ये चाहते हैं कि हमको लोग जानने लगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे नाम अगर देना है तो नाम तो कई दिए जा सकते हैं, तमाम नाम दिए जा सकते हैं। और फिर ब्राह्मणों पे ही टिप्पणी क्यों? ब्राह्मणों के नाम से ही फिल्में क्यों? और वो भी ऐसी टाइटल कि घूसखोर की बात करते हैं। तो समाज में हो सकता है बहुत सारे लोग घूसखोर हों, पंडित घूसखोर होते हैं। इस पर मायावती बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक प्रक्रिया आया ट्विटर एक्स पर कि इन्होंने कड़ी निंदा जताई इस वेब सीरीज पर, घूसखोर पंडाले पर। आप उनके लिए क्या कहेंगे? मायावती जी के लिए यही कहेंगे हम कि अचानक ब्राह्मण प्रेम कैसे जग गया उनमें। नहीं, 2007 के पहले से भी था। हाँ, 7 के पहले था। वो एक बार कह रही थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूताचार मन से बोली थी। उसके बाद उनको पता नहीं कहाँ ब्राह्मण तो पैदा हुआ, ब्राह्मण प्रेम जगा। कहे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ब्राह्मणों को। ये भी प्रेम, आज भी प्रेम। और आज भी प्रेम। तो जब प्रेम जगा था तब ये सरकार बनाई थी। तो ऐसा लग रहा है कि फिर सरकार बनाना चाहती है, फिर विधानसभा में आना चाहती हैं, लेकिन बार बार ब्राह्मण को थोड़ा चल पाएंगे। आज बोल दी तो हम ब्राह्मण के साथ हो जाएंगे? ब्राह्मण इस समाज का, इस देश का सबसे विवेकशील व्यक्ति होता है। वो अपना सब कुछ मतलब देश को देना चाहता है, समाज को देना चाहता है, लेकिन अपमानित होकर नहीं रहना चाहता है। अगर आपको क्या लग रहा है, सतीश चंद्र मिश्रा जी वहाँ अपमानित हुए हैं क्या? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा एक व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ। नकुल दुबे भाई गिन लीजिए, इकाई में ही होंगे। ब्रजेश पाठक जी वहीं के रहने वाले थे। अरे भैया, वही नर्सरी के नेता बने। मैं ब्रजेश पाठक जी के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ, इतना ही कहता हूँ कि कई पार्टियों से होते हुए ब्रजेश पाठक जी वहाँ आए हैं, जहाँ है इस समय बसपा में भी रहे हैं, आपको पता है। तो खाली 2-4 लोगों के लिए कह के, 2-4 लोगों के नाम से कोई ब्राह्मण वर्ग खुश नहीं हो जाएगा। उनको तो जो उन्होंने कहा था कि हाथी, वो क्या बताए, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूताचार, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, हमेशा भुगतना पड़ेगा। एक गलती आपने किया है और ब्राह्मण को लेकर के आप नहीं बना सकती हैं। और बात करिए इस पे जहां हम बात करने बैठे हैं, वेब सीरीज पे घूसखोर पंडित। हाँ, घूसखोर पंडित। इसमें ये आप बताइए कि समाज में तमाम वर्ग के लोग रहते हैं। घूसखोर पादरी के नाम से तो नहीं बना दिया गया पिक्चर? घूसखोर मौलवी तो नहीं आना चाहिए ना। ये पिक्चर जो है पहले समाज का आईना हुआ करता था, और अब क्या है, पिक्चर इस तरह बनाई जाती है कि समाज को बर्बाद और बदनाम करने का एक तरीका, साधन हो गया है। तो अब आईना देखने में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मैंने कहा, पहले जो पिक्चरें होती थी वो समाज के लिए आईना होती थी। आज ऐसा नहीं है, आज समाज को बर्बाद करने का एक साधन है।
जितनी भी पिक्चरों को देख लीजिए, हमारे धर्म शास्त्रों को बुरा कहा जाता है, हमारे संस्कृतियों को बुरा बताया जाता है, ऐसे मंचन किया जाता है, ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि समाज उसी को देख करके अपना वही पिक्चर बनाना लगता है। घर में भी वही बात करता है, समाज में भी वही बात करता है। तो मैं तो कहता हूँ जो पिक्चरें बनती हैं आज की, वो पिक्चरें समाज को बर्बाद करने के लिए बनाई जाती हैं और पैसा कमाने के लिए बनाई जाती हैं। उसी में कुछ इक्का दुक्का लोग नाम भी कमा लेते हैं और तो कुछ मिलता नहीं है। रही बात घूसखोर पंडित जी जो आए हैं, उसको चलने नहीं दिया जाएगा, या अगर उनको चलाना है तो भाई नाम बदल ले, अपना नाम बदल ले। नाम ऐसी दिक्कत है। अरे भैया नाम ही तो सब कुछ होता है, नाम के लिए आदमी जिंदा है, नाम के लिए मरता है। हमारे जो पूर्वज थे नाम के लिए तो मर गए, और नहीं तो भेड़ बकरी की तरह जिंदा जीना रहा होता तो जी लिए होते। तमाम लोग आए पृथ्वी पर चले गए, लेकिन ऐसा वो इस जलालत भरी जिंदगी नहीं जिए ना वो। इतना आक्रोश नाम को लेकर। अरे भैया नाम का मतलब, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हो नाम क्या होता है। नाम क्या है इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो। हम भारत माता की जय बोलते हैं, नाम को ही लेके तो बोलते हैं। नाम में ही तो सबको रखा, सारी मर्यादा, सारी चीजें सब नाम में तो होता है। अभी ब्राह्मण को एक को कहा जाता है और किसी को कह दिया जाए नहीं, तमाम बताइए कोई ब्राह्मण कोई क्यों कहते हैं, वही घूसखोर होता है। आप तो मान लो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, अभी समाज में आप घूमेंगे या जा भी रहे होंगे, तमाम सारे लोग, तमाम तरह के लोग मिलते होंगे कि सब ब्राह्मण है, इस तरह गलत मिलते हैं। बताइए। तो ये जो आई है वेब सीरीज, ये इस नाम से नहीं चल पाएगी, कतई नहीं चल पाएगी। मान लीजिए नाम ना चेंज किया गया, टाइटल ना बदला गया, तो नहीं चलेगी भैया। क्या करेगा समाज आगे? समाज सड़क पे आ जाएगा। कोई देख लीजिए, सिनेमा हॉल कोई नहीं चलाएगा, या तो सिनेमा हॉल जो स्थितियां होगी वो सिनेमा हॉल का मालिक जानेगा।